सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नुमः। तो बहुत सारा कमेंट्स व्हाट्सएप पे आया। बहुत लोग का प्रश्न है, गुरुजी पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, पुत्रदा एकादशी करने से क्या फायदा है। तो पुत्रदा एकादशी का महत्व, एक राजा थे, बहुत अच्छा प्रसंग है। एक राजा थे, उनको कोई संतान नहीं था। वो हमेशा सोचते रहते थे क्या करे, कैसे संतान प्राप्त होगा। तभी एक ऋषि उनको मिले। वो बोले, वो ऋषि रूप में, जो ऋषि थे वो ऋषि के रूप में नारायण ही मिले और बोले, क्या आप चाह रहे हो जो आपको संतान हो? क्या पता वो संतान अच्छा न हो, क्या पता वो संतान गलत हो। तो नहीं, कम से कम संतान होने से हमारे पितृ को मुक्ति तो मिलेगा, तर्पण तो करेगा, पिंडदान तो करेगा। अब ये भावना से तो ये बहुत, उनको जो संत थे, जो ऋषि थे, उनको बहुत समझाने का कोशिश किए हैं और नहीं माने। लास्ट में बोले, ठीक है, तुम कहते हो, तुम जो संतान चाहिए, तो तुमको एक व्रत बताता हूँ, वो व्रत करो, तुमको अवश्य संतान होगा, पुत्र होगा। तो गुरुजी अब वो जो ऋषि हैं उनको कह रहे हैं, ये जो राजन थे, आप तो बता रहे हैं जो पुत्र होगा, ठीक है, आप ही बोले पुत्र अच्छा हो, तो अच्छा पुत्र कैसे होगा? पुत्र आरोग्य, मतलब निरोग काया का कैसे होगा? ये सारा वृतांत बताइए। कौन सा व्रत करे? तब जो ऋषि थे उनको बता रहे हैं, जो पौष माह में यह एकादशी के करने मात्र से योग्य पुत्र प्राप्त होता है। साथ में ही पुत्र संस्कारी होता है और पुत्र निरोगी काया का होता है। अगर ये व्रत आप करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। फिर राजन उस ऋषि से, प्रभु आप तो बता दिए, लेकिन इस व्रत को कैसे करना है ये भी बता दीजिए। बोले, इस व्रत को आप 10वीं तिथि से प्रारंभ होता है। 10वीं तिथि को
एक समय भोजन करें, सात्विक भोजन करें, ठीक है। उसके बाद एकादशी को जिनकी शक्ति, अगर आप निर्जला रहना चाहते हैं तो अति उत्तम, अगर निर्जला नहीं रहना चाहते हैं तो एक टाइम आहार लेके, वो भी नहीं हो सकता है तो 2 टाइम भी फलाहार कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है, जो एकादशी व्रत करने के क्रम में क्या होता है ना, जब खास के हम लोग क्या करते हैं, जब व्रत में होते हैं तो देर से, अरे आज तो व्रत में ही है, चलो देर से सारा कार्य करेंगे, देर से स्नान करेंगे, देर से पूजा करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो व्रत का प्रभाव खत्म हो जाता है। आप सुबह सुबह उठें, सुबह उठ करके भगवान का जो पूजन है वो पूजन करें, भोग अर्पण करें। दिन भर जब से आप व्रत, जिस दिन व्रत में है, ईश्वर के प्रति ही चिंतन करें। द्वादशी को पारण करें, पारण करने से पहले ब्राह्मण को अवश्य दान दे, उनको अन्न वस्त्र इत्यादि दान दें। उसके बाद पारण करें। इस तरह का अगर आप करते हैं तो आपको अवश्य पुत्र जो होगा योग्य होगा, संतान निरोग होगा और आपकी जो मन की इच्छा है उस तरह का कार्य करने वाला ही संतान होगा। अब इधर राजन ऋषि के द्वारा ये बात जब सुने तो उनको बहुत अच्छा लगा और राजा और रानी दोनों मिलके इस व्रत को किया। फलस्वरूप उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अतः जिन व्यक्तियों को पुत्र चाहिए तो ये व्रत, योग्य पुत्र चाहिए उसको यह व्रत करना चाहिए। आरोग्य प्राप्त करने के लिए, पुत्र आरोग्य हो इसके लिए भी यह व्रत करना चाहिए। इससे पुत्र जो है ज्ञानी भी होता है और आपकी हर इच्छा आपका आज्ञाकारी भी होगा। ये व्रत करने से पुत्र के प्रति जो ईश्वरीय शक्ति है वो जागृत होता है, पुण्य आत्मा शक्ति जो होता है वो जागृत होता है और वो अच्छा कार्य करेगा। तो राधे राधे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। आप सबों को राधे राधे, शुभ रात्रि।